सियासी अखाड़े में पीएम मोदी ने शंखनाद कर दिया है। यही वजह है कि राज्य की सियासी हवाओं में मुद्दों और आरोप प्रत्यारोप की हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में मुद्दों की लहर ऐसी उठी है कि अब इसी लहर के सहारे पक्ष और विपक्ष सत्ता के छोर तक पहुंचना चाहते हैं। अभी तक रूठे बागियों को मनाने में लगी पार्टियां अब एक दूसरे की दुखती रग को तलाश रही हैं और ऐसी जगह चोट करने की कोशिश कर रही हैं जहां से विरोधी को बड़ा नुकसान उठाना पड़े। सुनिए उद्धव ठाकरे का वो बयान जिसमें उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को टारगेट किया है। उनकी सोच की पहुंच कहां तक है वो दिखाई दी गई है और उनको तो सिर्फ आपस में लड़ाई झगड़ा लगाकर ही राज करना है। हमें वैसी बात नहीं करनी है और इसलिए हमने कहा कि उनका हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व अलग है। हमारा हिंदुत्व दिल में राम और हाथ में काम, हाथ को काम देने वाला हमारा हिंदुत्व है। उनको तो हाथ में वो पत्थर दे रहे। लोग हमारे गांव-गांव में जाते हैं, प्रचार करते हैं, उनको आसानी से पता चले कि अरे हमने क्या वचन दिया है। तो एक जैसे मैंने मेरी जेब में रखा है वैसा ही एक वचननामा हमने दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति का यह रण इस कदर तूफानी रूप ले चुका है कि सियासी विरोधियों की घेरेबंदी के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रिया सुले का ये बयान सुनिए जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर संगीन आरोप लगा दिए। इसी देवेंद्र फडणवीस जी ने आरोप किए थे अजीत पवार पे इरिगेशन स्कैम के, जिसके बारे में अजीत पवार खुद बोले हैं सांगली में पिछले हफ्ते। तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने मुझे घर बुलाया और फाइल दिखाई इंक्वायरी की। किस हिसाब से जिन पे देवेंद्र फडणवीस ने आरोप दिए, एक तो मंत्रालय की फाइल घर कैसे आई तो आई, आपने जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप उसको घर पे बुलाया और उसको घर पे फाइल दिखाई। महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी की इस लड़ाई में कोई किसी से पीछे नहीं है। आलम यह हो चुका है कि विरोधी धड़ों से खुद को श्रेष्ठ बताने की होड़ में अतिशयोक्ति अलंकारों की हदों को भी पार किया जा रहा है। सुनिए कांग्रेस नेता नितिन राउत का यह बयान जिसमें वो राहुल गांधी को सबसे बड़े संत का ओहदा दे रहे हैं। इस देश के अंदर सही माने में नफरत के बीज किसने बोए हैं? नफरत के बीज भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके मित्र पक्षों ने बोई है। मंच पर देश प्रेम के गाने चल रहे थे, मंच पर तुकडोजी महाराज के गाने चल रहे थे, मंच पर गाड़गे महाराज के गाने चल रहे थे। ये संतों की भूमि है। संतों के भूमि में इनका क्या काम है? संतों के भूमि में एक संत नया जो 4,500 किलोमीटर 6,000 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी जनता की नब्ज को पहचानता है, उनको सुनता है, उससे बड़ा संत अभी दूसरा कोई पैदा ही नहीं। देश को और दुनिया को पता है कि राहुल गांधी जी किस कद के और कितनी बुद्धिमत्ता के नेता है। अभी वो कांग्रेस के नेता है, गांधी ये नाम उसको लगा है और गांधी परिवार से संबंधित है। इस कारण से उनका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस इस देश के अंदर में गिना जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी भारत के लिए एवं कांग्रेस के लिए सब कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं। संत की क्या क्वालिटी है उनके पास में? एक भी तो क्वालिटी, संत की क्वालिटी जो होती है वो झूठ नहीं बोलते हैं। ये तो सरासर झूठ बोलते हैं, मकार है। ये झूठ बोलकर जनता के मत लेते हैं। ये यहाँ पर यानी देश में कुछ अलग बोलते हैं, विदेश में जाके आरक्षण ख़त्म करने की बात करते हैं। यानी अनगिनत कांग्रेस यानी झूठापन, कांग्रेस यानी जो लोमड़ी होती है ना, लोमड़ी जैसा काम करती है। और ये झूठे मक्कार लोग जो है ये कांग्रेसी लोग हैं। उधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी फुल फॉर्म में। उनका साफ कहना है कि महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे का खेल नहीं चलने वाला। यहाँ की जनता सब जानती है। हमारे महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति बिल्कुल नहीं चलती है। हमारे महाराष्ट्र की राजनीति बहुत अलग है। आप ये बाकी जगह चलता होगा, बटोगे तो कटोगे ऐसा कुछ है भी नहीं। मुझे महाराष्ट्र के वोटरों का अनुभव है।
वो ऐसे राजनीति को ज़्यादा महत्व नहीं देते। रिश्ता मान्य नहीं, ऐसे लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं करो तो अच्छी बात है। हमारा संविधान ये कहता है कि सबने अपने अपने धर्मों पे प्यार करना चाहिए, किसी के धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग हैं कि जो समाज में धर्म के आधार पर विभाजन करना चाहते, जिनको संविधान मान्य नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करो तो अच्छी है। वार पलटवार की इस तपिश के बीच कांग्रेस के मैनिफेस्टो के मुद्दे को भी हवा दी गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर लगातार महाविकास आघाड़ी को घेर रखा है। कह रहे हैं, आपने कहा कि लाडली बहन योजना में 1500 देंगे, वो राहुल गांधी आके बोले 3000 देंगे हम। देखिए, वो देंगे तो क्यों दिया नहीं इतने साल, ये तो लोग पूछेंगे। हम लोग तो दे रहे हैं, तो जो दे रहे हैं उसको ही लोग रखेंगे। महाराष्ट्र में अगर मुद्दों का जिक्र करें तो महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। यही वजह है कि महायुति की तरफ से इस मुद्दे को काउंटर करने के लिए 25,000 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती का वादा किया गया है। इसके अलावा महायुति ने लाडली बहन योजना के तहत मासिक राशि को 1500 से बढ़ाकर 2000 करने का भी वादा किया है। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को सुरक्षा के साथ वेतन बढ़ाकर 15,000 करने की गारंटी दी गई है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में महंगाई का मुद्दा भी अहम मुद्दों में माना जा रहा है। यही वजह है कि महायुति ने अपनी मैनिफेस्टो में जरूरी वस्तुओं के दामों को स्थिर रखने का भी वादा किया है। ठीक इसी तरह महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी डायरेक्ट बेनिफिट, फ्री बस यात्रा, 3 लाख रुपए तक किसान ऋण माफी और किसानों को 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया गया है। इसके अलावा विपक्ष युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे को भी हवा देने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक हमलों की ये कहानी भी तेज होती जा रही है। पीएम मोदी आज भी महाराष्ट्र के चुनावी रण में उतरेंगे। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र में 2 रैली करेंगे। पहली रैली अकोला में दोपहर 2 बजे होगी। उसके बाद दोपहर 2:30 बजे नांदेड़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 12 नवंबर को भी 2 बड़ी रैली, एक रोड शो करेंगे। 12 नवंबर को चिमूर और सोलापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसी दिन शाम को पुणे में रोड शो करेंगे।